नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 बच्चों की मां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार बेहद परेशान है और महिला की सकुशल वापसी की गुहार लगा रही है। पूरा मामला साहिबगंज थाना क्षेत्र के हसेपुर दोबंधा गांव का है। यहां के निवासी राजीव रंजन कुमार ने अपनी पत्नी के लापता होने को लेकर अब सीधे पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पति राजीव रंजन के मुताबिक उनकी पत्नी घर में रखे नकदी और कीमती जेवरात लेकर अचानक फरार हो गई है। इस मामले को लेकर उन्होंने थाना में अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। पीड़ित पति का कहना है कि उनकी पत्नी 3 बच्चों की मां है। उन्हें आशंका है कि यह पूरा मामला किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है और महिला किसी युवक के साथ घर छोड़कर चली गई। अचानक हुई इस घटना के बाद से बच्चों और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित राजीव रंजन कुमार ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए और उनकी पत्नी को सकुशल बरामद कर घर वापस लाया जाए। मैम कुछ दिन पहले 1 तारीख का 3 बजे कुछ मिनट का कहानी है। 1:05 को मेरी मिसेज़ गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो घर वापस नहीं लौटी। फिर मैं गया साहिबगंज मैं जयपुर रहता था। जयपुर से आया मैं 3 तारीख को, 4 तारीख को मैं आवेदन दिया साहिबगंज थाने में अपहरण का। हालाँकि मुझे पता नहीं था कि कौन आदमी ले गया है। पुलिस के ज़रिए पता चला कि कोई हरिओम नाम करके नवलपुर में उनका घर है। कथैया थाना का रहने वाला है। उनका पापा का नाम प्रेम सिंह है, उसके चाचा का नाम मदन सिंह है। वो लोग के द्वारा उनको बहला-फुसला करके और ले गया गया था। फिर आने के बाद में भी उन्होंने कोर्ट में जो बयान दिया, उन्हीं के पक्ष में बयान दिया कि हमें इनके साथ ही रहना है, ये हम मारते-पीटते हैं। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मारता-पीटता था। उनके चाचा बीच में 14 तारीख को मेरे को बुलाए थे कि मैं तुम्हारे मिसेज़ को, मैं उड़ीसा में गई हुई है, उड़ीसा में रह रही है, उसको रिकवरी करा दूँगा। बोले कि पहले सुनसान नवलपुर बुलाया, नवलपुर बुलाने के बाद में वो एक सुनसान जगह पे गए लेकर के, जिसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास और उस लोकेशन भी है वहाँ का, जिस जगह पे ले गए थे। प्रूफ के वो मदन सिंह है, मदन सिंह नाम है उनका। वो उसके लड़का का चाचा लगते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे को कि 1 लाख रुपया दोगे तो तुम्हारे मिसेज़ को मैं रिफंड कर दूँगा, मतलब बुला के तुम्हारे हवाले कर दूँगा। तो हालाँकि ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे लकड़ी का कुछ मचान-वचान रखा हुआ था, वहाँ पे बैठाया, उन्होंने दारू-दूरू पिया खूब। पीने के बाद में एक पिस्टन उठा कर के मचान पे रख दिए। उसके बाद में मेरे से 1 लाख रुपया उन्होंने लिया। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हालाँकि मुझे पता था कि कुछ न कुछ मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर मैं इसका सूचना भी मैं स्थानीय पुलिस को दिया कि ऐसा-ऐसा बात है, का आवेदन दिया था साहेबगंज में भी, डीएसपी मैम को भी सड़ैया कि मैम मेरे साथ में इस तरीके का घटना हो रहा है। तो उसपे हालाँकि अभी तक तो कोई पैसा का उनका रिकवरी तो हो गई, लेकिन पैसा का कोई रिकवरी नहीं हुआ, ना ही मेरे को। ये बच्चे छोटे-छोटे हैं। ऐसा क्या वजह लग रही है आपको जो आपकी वाइफ अभी बीच में कुछ ऐसे देखिए, आपके बीच में लड़ाई-झगड़ा लड़ाई-झगड़ा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। किसी से कोई जाति दुश्मनी ऐसा? हाँ, दुश्मनी कुछ न कुछ उसी लड़का से था। उस लड़का के बारे में पता चला कि मेरे यहाँ भी गया था, जयपुर में वो लड़का रह रहा था और जयपुर में मेरे को बताया कि गया कि हम, उनकी जो बहन थी, छोटी साली है हमारी, सोनी नाम है उनकी, तो उन्होंने बोली कि हमारा देवर है, इसको जॉब लगाना है। तो मैंने ऑफ़िस में अपने जॉब भी लगाया उनको। जॉब लगाने के बाद में पता चला कि रिंग-विरिंग ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो उनको मैंने बोला कि भैया यहाँ पे कितने तुम, दिनों की घटना है ये मैम ये 1 मार्च को हुआ था। अच्छा, कितने और बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मैम, तीनों बेटियाँ तीनों हैं। बेटियाँ हैं? तीनों बेटियाँ हैं। तीनों बेटी को छोड़ दिया, छोड़ कर के चली गई है। और लगता है प्रेम प्रसंग का मामला है। कोर्ट में तो वैसा ही प्रेम प्रसंग का ही मामला दी है। आपको क्या लग रहा है? आपकी तरफ से क्या मेरे को लग रहा है कि उसके ऊपर दबाव, प्रेशर कुछ बना करके कुछ ऐसा किसके तरफ से दबाव? मदन सिंह और प्रेम सिंह, प्रेम जी का लड़का जो है वो हरिओम, उसके द्वारा दबाव बना करके और उसको ले गया गया। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से यही मेरी विनती है कि ये बच्चे के बारे में थोड़ा-सा सोचा जाए। अगर हो सकता है तो अपने कस्टडी में लेकर के उसको कुछ दिन के लिए दिया जाए, ताकि मैं कुछ दिन के लिए मैं बाहर में काम करके और अपना भरपाई कर सकूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, मेरा घर हुसेपुर हुआ, थाना साहेबगंज पड़ता है, जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि हमारी मिसेज़ के खाते में करीबन 2 से 2.5 लाख रुपया था। उन्होंने 2 से 2.5 लाख रुपया अगल-बगल से लेके भी गया मेरे नाम पे। हालाँकि लिया, वो बताया कि मैं घर बनाने के लिए ले रही हूँ। हालाँकि घर को बनाया नहीं, सामान-वामान आपसे गिरवा बिना इजाज़त लिए किसी दूसरे से मिलने मैम इजाज़त मैं नहीं दिया था उसको, बलेश्वर सरीन नाम है उनका।
तो मैंने 50,000 का ज्यादा दिया था, लेकिन उन्होंने 50,000 3 बार ले लिया, उनके गायब 4 होने बार से ले लिया। पैसे से क्या रिलेशन? मैम, मुझे लग रहा है कि वो पैसा यूज़ करने के लिए उन लोगों ने, जब तक उसके पास पैसा है तब तक वो यूज़ कर रहे हैं उसको, और यूज़ करके पैसा खत्म हो जाने के बाद में उसको उठा करके बाहर फेंक देने वाले हैं, जहाँ तक मेरे को अनुमान है। हालांकि मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं जानता, लेकिन जो अनुमान लग रहा है उससे मेरे को यही पता चल रहा है कि वो लोग जब तक उसके पास 5-6 लाख रुपया है। कितने वर्ष की बच्ची सब है आपकी बिटिया सब? मैम, ये हमारी जो बड़ी वाली बेटियां हैं, ये 10.5 साल की हो गई, 11.5 साल में आ गई है, और ये 7 साल की हैं, और ये 5 साल की है, छोटी छोटी। वही शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग पहलुओं पर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।